नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने संविधान के भाग 3 के बारे में पढ़ा था, जिसमें मूल अधिकार पढ़े थे। आज पढ़ेंगे भाग 4। दो बातें पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, फिर पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व दो पढ़ेंगे। पहले करते हैं मूल कर्तव्य की बात। मूल कर्तव्य हमने रूस के संविधान से लिए, 2 दशक बाद, जबकि मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए थे। अमेरिका से क्या लिए थे? अधिकार। और रूस से क्या लिया है? कर्तव्य। और बोल कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका से हमने क्या लिया? अधिकार। रूस अपना क्या है? दोस्त है, तो दोस्त का कर्तव्य निभाया जाता है। तो रूस से हमने क्या लिए? मूल कर्तव्य लिए। ये मूल कर्तव्य क्या मूल संविधान में था? नहीं जी, मूल संविधान में नहीं था। मूल अधिकार है वो हमने लिया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 हमने 10 मूल कर्तव्य जोड़े, ठीक है। इससे पहले मूल कर्तव्य नहीं थे, मूल अधिकार जरूर थे। वर्तमान में ये बात करें तो वर्तमान में कितने हैं? 11 है। अब 11 कौन कौन से हैं? हम एक एक का वर्णन करते हैं। पहला है संविधान की रक्षा करना, उनके आदर्शों को मानना, ठीक है। पहला कौन सा है? संविधान की रक्षा करना। और संविधान में जो भी दिया हुआ है उन सब बातों को मानना, जैसे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय पक्षी को बचाना, राष्ट्र पशु को बचाना, यानी जो भी संविधान में दिया हुआ है वो सब हमारे लिए जरूरी है और उनका सम्मान करना। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलनों में जिन्होंने भाग लिया था उन सब का सम्मान करना। और अभी भी अगर देश को कभी जरूरत पड़े तो तैयार रहना हमारा कर्तव्य है। देश सर्वोपरि है, राष्ट्रवाद सर्वोपरि है और उच्च आदर्शों को मानना, ठीक है ना, ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। और क्या है? देश की एकता व अखंडता की रक्षा करना, ये भी हमारा कर्तव्य है कि इस भारत भूमि को एक बनाए रखे और इसके खंड न हो, इसके ज्यादा टुकड़े नहीं हो, ये हमारा कर्तव्य है। जरूरत पड़ने पर देश के लिए मर मिटना भी जरूरी है, देश की रक्षा करना। अगला है भाईचारे की भावना। इस देश के अंदर न जाने कितने प्रकार के लोग रहते हैं, उन सबको एक होकर के भाईचारे की भावना से आगे बढ़ना चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य है। अगला कर्तव्य है संस्कृति की रक्षा करना। हमारे देश की जो संस्कृति है उस संस्कृति की रक्षा करना। संस्कृति की रक्षा करना। अब हमारा देश बहुत पुराना देश है। इस देश के अनेक रीति रिवाज, अनेक धर्म, खान पान, वेशभूषा, उन सब की रक्षा करना भी हम हिंदुस्तानियों का एक मूल कर्तव्य है, ध्यान रखना। दूसरा है पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे। अब पर्यावरण में क्या? नदियाँ,
पशु पक्षी, पेड़ पौधे, उन सब का सम्मान करना और उनको मिटने से रोकना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना भी हमारा मूल कर्तव्य है। अगला है जो सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी हमारा मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति यदि जो सरकारी संपत्ति है ना, वो सरकारी संपत्ति किसी के बाप की नहीं है, वो सरकार की है। और सरकार किसकी है? हमारी है। सरकार किसकी है? हमारी। उनकी रक्षा करना भी हमारा काम है। अगला है जो राष्ट्र है लगातार निरंतर प्रगति करे, इसमें हम भी अपना योगदान दें। हम अपना योगदान दे, एक राष्ट्र है वो निरंतर प्रगति करे। राष्ट्र हिंदुस्तान निरंतर प्रगति करे, ठीक है ना? हिंदुस्तान निरंतर प्रगति करे, ये भी हमारा कर्तव्य। ये था 10वां कर्तव्य। और अब आती 11 नंबर कर्तव्य है। याद रखना, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत 6 से लगा करके 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य, ठीक है। ये माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा देना, जबकि बालकों का अधिकार है। बालकों क्या है? अधिकार है। अधिकार और कर्तव्य आप देखते हैं ना, अधिकार और कर्तव्य तो एक दूसरे के पूरक है। आपको अधिकार चाहिए, आपको अधिकार चाहिए तो आपको कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपको अधिकार चाहिए कक्षा के अंदर उच्च क्वालिटी की आपको शिक्षा मिले, तो आपका कर्तव्य भी है कि उस कक्षा में आप अनुशासन बनाए रखें, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, गुरुजनों का सम्मान करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको उच्च से उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी। यानी आपका अधिकार तो है, आपको कर्तव्य भी निभाना पड़ेगा अपने देश के प्रति। अगर हमें 6 मौलिक अधिकार चाहिए तो 11 कर्तव्य निभाओगे। 11 कर्तव्य निभाओगे तो 6 मौलिक अधिकार आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो ये तो थे हमारे मूल कर्तव्य। अब हम पढ़ेंगे भाग 4 के अंदर एक छोटा सा और टॉपिक है, वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। नीति का मतलब होता है कानून, ठीक है। कानून को निर्देश देने वाले, जब भी नया कानून बनता है तब नीति निर्देशक तत्व कानून बनाते समय उनको राय देते हैं, ठीक है ना। बाहरी रूप से राय देते हैं, सरकार में शामिल ये नहीं है। हमने नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से दिए थे, आयरलैंड के संविधान से दिए थे। ये आयरिश संविधान से लिए हैं हमने। किस संविधान से लिए? आयरिश संविधान से। भारत के संविधान में क्या रखा है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक इनका जिक्र है। इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बताई गई है कि राज्य का कर्तव्य है ज्यादा से ज्यादा कल्याण करे। जब भी नए कानून बनते हैं तो इनकी राय ली जाती है। ये प्रत्यक्ष रूप से काम में नहीं लेते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को दिशा निर्देश देते हैं कि किस प्रकार कानून बनाने हैं जो कि सरकार के लिए लाभदायक
होंगे। इस प्रकार ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए, संविधान के अनुच्छेद 31 से लेकर 51 तक हैं और ये सरकार को बाह्य रूप से गाइड